नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मंत्र नमो का हमें प्राणों से प्यारा, मंत्र नमो का हमें प्राणों से प्यारा। ये है वो जहां हो, ये है वो जहाज जिसने लाखों को तारा। मंत्र नमो का हमें प्राणों से प्यारा। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सहसहनं। मंत्र नमो का हमें प्राणों से प्यारा, मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान के, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों के, सामायिक पाठ में हम सभी आत्मशोधन करते हुए अपने अतिचारों को दूर कर, पापों का प्रत्याख्यान करते हुए, त्याग करते हुए अपने व्रतों को प्रांजल बना रहे हैं, निर्दोष बना रहे हैं, निरतिचार बना रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे चारित्र के अवरोधक क्या होते हैं, क्योंकि पंचम गुण स्थान से संयम शुरू हो जाता है, चारित्र शुरू हो जाता है। व्रत आचरण की प्रवृत्ति पंचम गुण स्थान से शुरू होती है। पंचम गुण स्थान से असंख्यात गुणी निर्जरा प्रत्येक समय हो जाया करती है। 2 प्रकार का व्रत होता है, एक देश व्रत, दूसरा सकल व्रत। देश व्रत श्रावक पालते हैं और सकल व्रत मुनि महाराज। सकल व्रत जो महाव्रती होते हैं वो उसका पालन करते हैं। श्रावक के माध्यम से 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत, ये 12 व्रत जब उसके जीवन में आ जाते हैं तब वह देशव्रती कहलाता है, पंचम गुण स्थानवर्ती कहलाता है। और उस समय से उसकी प्रति समय असंख्यात गुणी निर्जरा शुरू हो जाती है पाप कर्म की। चौथे गुण स्थान तक ऐसा नहीं होता। चौथे गुण स्थान वाला भले ही छायक सम्यक दृष्टि भी क्यों ना हो, लेकिन वह प्रति समय असंख्यात गुणी निर्जरा नहीं करता। विशेष विशेष मौके होते हैं, विशेष विशेष अवसर होते हैं जिनमें वह विशेष निर्जरा करता है, अन्यथा पंचम गुण स्थान से ही असंख्यात गुणी निर्जरा प्रति समय हुआ करती है। तो उस चारित्र के अवरोधक कौन होते हैं? उस चारित्र में दोष लगाने वाली कौन सी चीजें हुआ करती हैं? उस चारित्र को मलन करने वाली कौन सी चीजें होती हैं? हमारे व्रतों को तोड़ने वाले कौन से परिणाम होते हैं? आज हम
चारित्र की अवरोधक 4 चीजों को समझेंगे 8वें नंबर के काव्य से। आचार्य अमित गति इस काव्य में कहना चाहते हैं, अतिक्रमम् यम व्यमितेर्व्यतिक्रमम् जिनातिचारं सुचरित्रे कर्मणः व्यधामनाचामपि प्रमादिता प्रतिक्रमं तस्य करोमि शुद्धये। यहाँ पर कहा जा रहा है, जिन संबोधन के रूप में, हे जिनेंद्र परमात्मा। 2 प्रकार के परमात्मा हैं, सकल परमात्मा और निकल परमात्मा। सकल परमात्मा अरहंत भगवान हुआ करते हैं और निकल परमात्मा जो होते हैं सिद्ध परमिष्टि कहलाते हैं। कल मतलब शरीर, और जो शरीर से सहित है वो सकल परमात्मा, और निकल गया है शरीर जिनका, ऐसे सिद्ध परमात्मा जिनका सिर्फ ज्ञान ही शरीर है। 5 प्रकार के शरीर, औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कारमाण, इन शरीरों से जो रहित हो चुके हैं वो सिद्ध परमात्मा कहलाते हैं। तो यहाँ पर आचार्य अमित गति जिनेंद्र को नमस्कार करते हुए कह रहे हैं कि अहम, मैंने सुचरित्र कर्मणः, अच्छे चारित्र को, उत्कृष्ट चारित्र को, ऐसा चारित्र जो निर्दोष चारित्र होता है, उस चारित्र के, उत्तम चारित्र के अनुष्ठान का प्रमादतः, प्रमाद से, अज्ञानता से, भूल से, विस्मरण होने से जो अतिक्रमम, व्रतों का मैंने अतिक्रमण कर दिया, व्यतिक्रमम यानी व्यतिक्रम कर दिया, अतिचारम यानी अतिचार लगा दिए, और अनाचारम अपि, अनाचार भी व्यधात किया, तस् उसकी शुद्धि के लिए प्रतिक्रमण करोमि। यहाँ पर कहा जा रहा है कि हे परमात्मा, मेरे माध्यम से अगर कभी किसी भी प्रकार से व्रतों में इस प्रकार से दूषण लग गए हो तो मैं उसका प्रतिक्रमण करता हूँ। आचार्य देव कहना चाह रहे हैं, हे साधक, जरा सावधान रहना, तुम जरा होशियार रहना। इस दुनिया में और कोई लुटेरा नहीं है। दुनिया में अगर सबसे बड़े लुटेरे हैं जो तुम्हें लूट रहे हैं, दुनिया में जो सबसे बड़े जालसाज हैं जो तुम्हें धोखा दे रहे हैं, दुनिया में सबसे बड़ा अगर पाखंड है तो मान करके चलना, ये तुम्हारा अपना परिणाम ही सबसे बड़ा लुटेरा है, तुम्हारा परिणाम ही सबसे बड़ा जालसाज है, तुम्हारा परिणाम ही सबसे बड़ा धोखेबाज है। और इस कुशलता से वह तुम्हारा परिणाम तुम्हें धोखा दे देता है, ऐसी सादगी से तुम्हें छल लेता है कि तुम समझ ही नहीं पाते हो, अपने परिणामों को तुम जान ही नहीं पाते हो, उन परिणामों को तुम पहचान ही नहीं पाते हो। ये तुम्हारे परिणाम पाखंड के 4 मित्र, अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार, ये 4 सबसे बड़े अनुकूल लुटेरे कहे हैं, जो हमारे अनुकूल ही चल करके हमें लूट लिया करते हैं।
ऐसे प्रलोभन देते हैं और ऐसे जाल में, अपने जाल में फंसा लेते हैं कि हम समझ ही नहीं पाते हैं। तो बंधुओं, यहाँ पर वही साधक स्खलित होता है जो देह के धरातल पर जीता है, जो देह के धरातल पर जीना अपनी जिंदगी को शुरू कर देता है, वह इनके वशीभूत हो जाता है। इसलिए कहा जाता है आत्म साधक जब परमात्मा में डूबता है तब सहज ही वह ऊपर उठ जाता है, अपने विचारों को पहचानने लगता है। आपके मन में प्रश्न हो सकता है, अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार, ये परिभाषा क्या है इनकी? ये कौन से परिणाम हमारे ऐसे होते हैं जिन्हें हम अतिक्रम का रूप देते हैं? वो कौन से परिणाम हमारे हैं जिन्हें हम व्यतिक्रम का रूप देते हैं, अतिचार और अनाचार का रूप देते हैं? तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब हमारे व्रतों का खंडन करने का जो परिणाम बनता है वह मन अतिक्रम कहलाता है। यहाँ पर आचार्य देव ने अतिक्रम की परिभाषा बताते हुए कहा है कि संसार में रहकर संसार से तिरने का, संसार को नष्ट करने के लिए जो तुम्हारी हृदय की वेदी पर व्रतों का परिणाम हुआ था और तुमने अपने व्रतों को धारण किया था, बहुत अच्छा मन बना करके उस व्रत को ग्रहण किया था, लेकिन मन कब फिसल जाए कहा नहीं जा सकता। बहुत जल्दी फिसलता है हमारा मन। मन की गति और पानी की गति लगभग एक सी है। आप लोगों ने देखा होगा पानी हमेशा ढलान की ओर बहता है और ऐसे ही मन हमें अधोगति की ओर ले जाता है, नीचे की ओर ले जाता है। उस मन को संभालने के लिए व्रतों को ग्रहण किया जाता है। उस मन को संभालने के लिए ही संकल्पित हम होते हैं। उस मन को बांधने के लिए, कंट्रोल में करने के लिए ही हम त्याग के खूंटे से बंधते हैं। तो बंधुओं, मन की गति मैंने आपको एक दिन बताई थी कि आचार्य श्री ने लिखा है मन के बारे में कि वह हमारा मन कितना खतरनाक होता है कि हमें किस प्रकार से अधोपतन में ले जाता है। आचार्य श्री ने कविता लिखी है तोता क्यों रोता, एक पुस्तक है जिसमें कविता है कमबख्त, जिसका शीर्षक आचार्य श्री ने दिया है। और वो कविता है कोई हरकत नहीं है, ये हकीकत है। मैं हरगिज कह सकता हूँ कि हर वक्त हर व्यक्ति का दिमाग चलता तो है। यदि संयत होता है तो वरदान होता है, सुख संपादन में एक तान होता है, किंतु असंयत हो तो विषयों का गुलाम, बेलगाम, कमबख्त, खतरनाक शैतान होता है। कब हमने कितने शुभ भावों से भर करके व्रतों को ग्रहण किया था, उस समय हमारा मन हमें वरदान बन गया था। लेकिन इस मन को फिसलने में भी फिर देर नहीं लगती है। किस प्रकार से हमें वह जल्दी से अधोगति की ओर ले जाता है, तो एक शैतान के रूप में हो जाता है। बंधुओं, वास्तव में मन जो होता है कभी नहीं भरता। मन कभी भरता ही नहीं है, किसी का भी नहीं भरता है। मन को भरने के लिए हमें क्या पुरुषार्थ करना चाहिए? मन को भरने के लिए हमें क्या प्रयत्न करना चाहिए? क्योंकि कहा जाता है मन तो दुष्पूरित बाल्टी की तरह है जिस बाल्टी में पेंदी ही नहीं है।
और जिस बाल्टी में पैंदी ना हो भला वो बाल्टी भरेगी कैसे। मन के बारे में आचार्य जिनसेन स्वामी ने आत्मानुशासन में कहा है कि मन का गड्ढा इतना बड़ा गड्ढा है कि दुनिया की सारी दौलत उसमें डाल दी जाए तो एक अणु की तरह दिखाई देगी। मन का गड्ढा कभी भरता ही नहीं, मन की इच्छाएं कभी पूरी ही नहीं होती है। अगर तुम कभी इच्छा करते हो कि 100 रुपये मेरे पास हैं और 100 रुपये आपके पास होते हैं तो फिर मन चाहता है कि आज इस महंगाई के ज़माने में 100 में क्या होता है, 1000 होता तो ज़्यादा अच्छा रहता। और मन फिर उस 1000 को प्राप्त करने के लिए दौड़ने लगता है। फिर वही गधा मजूरी, वही कस में कस, वही उठा पटक करने लगता है वह 1000 रुपये प्राप्त करने के लिए। और जैसे कैसे 1000 भी हो जाते हैं तो लगता है 1000 में कुछ भी नहीं हो पाएगा, 1 लाख चाहिए। और फिर उसकी दौड़ शुरू होती है 1 लाख प्राप्त करने के लिए। और जैसे कैसे कभी वो भी पूरे हो जाते हैं तो लगता है कौन बनेगा करोड़पति। ऐसी इच्छाएं मन की होती रहती हैं। मन आकांक्षाओं में जीता है। आकांक्षाएं कभी पूरी नहीं होती, किसी की भी पूरी नहीं हुई। शरीर तो सिर्फ भोजन मांगता है, लेकिन मन कहता है भोजन तो चाहिए, लेकिन भोजन में रोटी नहीं पूड़ी चाहिए। और अगर पूड़ी मिल गई तो पूरन पूड़ी चाहिए। जो हमारे सामने है उसमें मन कभी तृप्त होता ही नहीं है। ये मन का स्वभाव है, मन की ये आदत है। और मन की आदत को पूर्ण हम कभी भी नहीं कर पाए। मैंने एक उदाहरण पढ़ा था कि एक व्यक्ति ने अपने नगर में बहुत सुंदर अपना मकान बनवाया था। उस मकान को देखकर वह बड़ा खुश होता था, अनूठा था। उस नगर में उसका वह मकान दूर से देख देख करके वह बड़ा प्रसन्न होता था। अपने मकान को देखते ही बड़ा खुश होता था। एक दिन उसने देखा उसके मकान की दीवालों पर लोग थूकने लगे हैं। उसे तो बड़ा दुख हुआ। लोग दीवालें गंदी करते हैं। कोई पान खाता दीवाल पर थूक देता, कोई तंबाकू खाता दीवाल पर थूक देता, कोई गुटखा खाता दीवाल पर थूक देता। वो तो बड़ा परेशान था, हैरान था, किस किस को रोके, किस किस को मना करें। और इस परेशानी से बचने के लिए एक दिन वह अपने मित्र से मिला। मित्र ने कहा, तुमने कोई उपाय नहीं किया? उसने कहा, नहीं, अभी तक तो मैंने कोई उपाय नहीं किया। तो उसने कहा, तुम ऐसा करो, दीवार पर लिख दो कि सावधान, यहां पर थूकना ही पड़ेगा। अब उसने ये लिख क्या दिया, एक उपद्रव और पैदा कर दिया। पहले मित्र ने कहा था कि ये लिख दो कि यहाँ थूकना मना है। जब उसने ये लिखा था तो लोग जैसे ही वहां से निकलते थे तो उस थूकने शब्द पर ही थूकते थे। जो भी वहां से निकलता था और पढ़ता था कि यहाँ थूकना मना है तो उन्हें थूकने की इच्छा हो जाती थी और वही उसी पर थूकते थे। तो मित्र ने कहा, ये तो तुमसे बहुत बड़ी गलती हुई थी, और अब तुम ऐसा करो कि तुम वहां पर ये लिख दो कि सावधान, थूकना ही पड़ेगा। और अब उसने लिख क्या दिया,
अब तो जो कोई भी वहाँ से निकलते हैं, आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा कि अब वहाँ पर लोग कोई भी नहीं थूकते थे। जो भी पढ़ता था कि सावधान यहाँ थूकना ही पड़ेगा, तो लोग सोचते थे क्यों थूके, तेरे कहने से क्यों थूके, तू कौन होता है मुझे आदेश देने वाला, तू कौन होता है मुझे आज्ञा देने वाला। और एकदम से बिल्कुल ही लोगों का थूकना बंद हो गया। तो बंधुओं, दुनिया ऐसी ही है, जिस चीज को मना करो वो चीज जरूर करेगी। और यही काम लगभग मन का है। मन को मनाओ तो मचलता है, पकड़ो तो भागता है। इसलिए आचार्य कहते हैं मन को मनाने की जरूरत नहीं है, मन को मारने की जरूरत है। और मन को संकल्प के माध्यम से, व्रतों के माध्यम से, त्याग के माध्यम से हम पकड़ करके रखते हैं, बांध करके रखते हैं, लेकिन फिर भी वह प्रयास करता है भागने का, जिसके माध्यम से दोष लगते हैं अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार। ये 4 दोष मैंने जो आपको बताए, ये 4 अवरोधक हैं, हमारे उस संकल्प को तोड़ने में प्रबल कारण होते हैं। आचार्य देव कह रहे हैं कि प्रथम अवरोधक है अतिक्रम। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के प्रति मन में जो उत्साह कम हो जाता है वह तो अतिचार कहलाता है। और अतिक्रम वो कहलाता है जो इसे खंडित करने का मन बनता है। पहले मन बनता है, उसके बाद फिर उत्साह भी कम होने लगता है। तो जो खंडित करने का हमारा मन बना कि अब नियम तो दे दिया, जीवन पर्यंत का निभा कैसे पाएंगे, उस समय तो मैंने ले लिया शर्मा शिरमी में, अब मना भी तो कैसे कर सकते थे, तो ले तो लिया लेकिन हम पाल नहीं पाएंगे। ऐसा जो मन में भाव बना है वो अतिक्रम कहलाता है। और अतिचार वो कहलाता है जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और व्रत आदि जो हमने ग्रहण किए हैं, उन व्रतों के प्रति उत्साह हमारा कम हो गया है। वह एक कदम आगे बढ़ जाता है। उसमें तो सिर्फ मन में थोड़ा सा भाव ही पनपा था और इसमें तो हम एक कदम आगे बढ़ गए हैं। तो अतिक्रम वो कहलाता है। और फिर यहाँ पर कहा जाता है व्यतिक्रम। व्यतिक्रम ये द्वितीय अवरोधक है। अतिक्रम के पश्चात घटना घटती है, मन अभिलाषा से, विषय अभिलाषा से तीव्र भर जाता है, बहुत उत्कंठा हो जाती है कि अब तो हम नियम बिल्कुल नहीं पालन कर पाएंगे, किसी भी अपेक्षा से ये हमसे पालन हो ही नहीं सकेगा। और नियम को उल्लंघन कर देना ये व्यतिक्रम हो जाता है। और व्रत की मर्यादा को ही भंग करने की अभिलाषा करना ये व्यतिक्रम हो गया। इसी प्रसंग में आचार्य अमृतचंद स्वामी ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में लिखा है कि जब इंद्रियां हमारे व्रत नियम आदि के विरुद्ध हो जाया करती हैं और विषय अभिलाषा तीव्र हो जाती है, तो वह तो व्यतिक्रम कहलाता है। और अतिक्रम में सिर्फ एक बिजली की तरह चमक उठी थी, लेकिन व्यतिक्रमण में तो वह हमारी अभिलाषा तीव्र हो जाती है उस व्रत को भंग करने के लिए। और अतिचार में तीसरा जो अवरोधक है वह चारित्र को धब्बा ही लगा देता है। ग्रहण किए हुए व्रत का आंशिक भंग कर देना ये अतिचार कहलाता है। और अनाचार व्रत को पूर्ण रूप से ही जब हम समाप्त कर देते हैं तब वह अनाचार कहलाता है। इसके बारे में आप लोगों ने एक कहानी सुनी होगी, सभी लोग सुनाते हैं अधिकांश। एक सम्राट जो असाध्य बीमारी से ग्रस्त हो गया था। उसकी ऐसी बीमारी थी कि उसके यहाँ जो राज वैद्य आदि थे
उस बीमारी को पकड़ ही नहीं पा रहे थे। सम्राट का रोग था और सम्राट के रोग की आवभगत बहुत होती है, बहुत सारे उपचारक आए, लेकिन कोई भी उस बीमारी को भी नहीं पकड़ पा रहा था। उपचार कैसे किया जाए? आखिर में बहुत पुरुषार्थ करने पर एक वैद्य आए और उन्होंने सम्राट को देखा तो कहा, आपको तो आम रोग है, वात रोग है आपके लिए, आम रोग, पैचिस का रोग, वात रोग नहीं पैचिस का रोग है, और इसके लिए आपको आम नहीं खाना पड़ेगा। अगर आपने आम का त्याग कर दिया तो हमेशा हमेशा के लिए रोग से मुक्ति मिल जाएगी, आपका जीवन स्वस्थ हो जाएगा। कभी कभार कदाचित धोखे से भी अगर आपने आम खा लिया तो आपको जीवन से भी हाथ धोना पड़ सकता है, जीवन लीला भी समाप्त हो सकती है। राजा ने कहा, चलो ठीक, हमारे आम का त्याग आज से संकल्प कर लिया। मंत्री से कहा, मंत्री कभी आम को देखकर मेरा मन न हो जाए, वृक्षों से आम टूट टूट करके बाजार में आएंगे, ढेर देखेंगे, मेरा मन होगा आम खाने का। ऐसा करो, इस देश में जितने आम के वृक्ष हैं सारे के सारे वृक्ष कटवा दिए जाएं ताकि मेरा मन आम खाने का ही ना हो। ऐसा भी कर दिया गया। अब अपने व्रत को तो सुरक्षित रखना है, राजा है। स्वस्थ हो गया राजा, और जब स्वस्थ हो गया तो देशाटन के लिए निकला, दूर देश की यात्रा के लिए निकला। वसंत ऋतु का समय था और जैसे ही राजा निकला कि दूर देश जब पहुंचा तो जहां उसे पड़ाव डालना था वहां आम का बगीचा था, वहीं राजा ठहर गया। मंत्री ने कहा, राजन यहाँ ना ठहरे आप, ये आम का बगीचा है। राजा ने कहा, आम खाने का त्याग है, यहाँ ठहरने का थोड़ी ना त्याग है। तो भी मंत्री ने कहा, नहीं राजन, हो सकता है आपका मन बन जाए फिर खाने का। राजा ने कहा, मैंने संकल्प लिया है, मेरा आम खाने का त्याग है, इसलिए यहाँ ठहरने में कोई परेशानी नहीं है, मैंने अपने मन को पूर्ण कंट्रोल में कर रखा है। और राजा वहाँ ठहर गया। रात्रि के समय ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और उसी हवा में उन वृक्षों में जो आम लगे हुए थे उनकी भी अच्छी सुगंधी राजा तक आई। तो राजा ने आंख उठा करके देखा, कितने सुंदर आम लगे हुए हैं। मन लालायत हो गया राजा का आम को खाने के लिए, लेकिन आम का त्याग है। सोच रहा था कितने अच्छे आम हैं, वास्तव में मन खाने का हो रहा है। अब आप इस कहानी से समझ सकते हैं कि वह कैसे अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार होते हैं। अभी तो राजा सिर्फ रुका हुआ था और कह रहा था कि खाने का त्याग है, हवा खाने का थोड़ी ना त्याग है, सुगंध तो ले ही सकती है ना। और सुगंध जैसे ली तो फिर सोचा कि अगर वास्तव में एक आम खा भी लूं तो क्या हो जाएगा। और उसने सोचा, हवा का झोंका आया, एक आम नीचे गिरा। राजा ने उस आम को उठा करके अपने हाथ में लिया और सूंघने लगा। मंत्री देख रहा था। मंत्री ने कहा, राजन आपके आम का त्याग है। राजा ने कहा, मंत्री जी खाने का त्याग है, सूंघने का त्याग नहीं। और वह उस आम की सुगंधी लेने लगा और सुगंधी लेते लेते वह अपने मन को कंट्रोल में नहीं कर पाया, और कंट्रोल में नहीं कर पाने के कारण आखिर उस आम की एक कली निकालकर उसने अपने मुख में डाल ही ली। तो क्या हुआ, उसने जो संकल्प लिया था फिर भी कहा मंत्री ने कि राजन आपका त्याग है, आप ये मुख में डाल रहे हैं। तो ही राजा ने कहा कि मंत्रीवर,
ये आम मुझे इतने प्रिय और इतने मीठे लग रहे हैं कि मैं इसे छोड़ नहीं पाऊंगा। और वहीं राजा ने 4-6 आम और खा लिए। अभी तो कली ही खाई थी एक, और अपने मन को कंट्रोल में नहीं कर पाया, 4-6 आम और खा लिए। बीमारी पुनः पनप गई और जीवन लीला समाप्त हो गई। ऐसे ही हमारे व्रत भंग होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि हम जो व्रत जो संकल्प लेते हैं, हमें उस माहौल से फिर बचना चाहिए, उन चीजों से। इसीलिए आचार्य श्री जब व्रत देते हैं तो सबसे पहले नियम देते हैं, पिक्चर नहीं देखना। दृढ़मती माता जी कह रही थी, उन्होंने अपने जीवन का संस्मरण सुनाया कि जब हम आचार्य श्री के पास व्रत लेने के लिए गए, द्रोणागिर में आचार्य श्री विराजमान थे, और जैसे ही हमने उनसे आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का संकल्प लिया तो आचार्य श्री ने हमें नियम दिया था, अब पिक्चर नहीं देखना, सिनेमा नहीं देखना। क्यों? क्योंकि उनमें वो सारी चीजें होती हैं जिनका हम त्याग कर चुके हैं। तो बंधु, अपने व्रतों को अगर हमें सुरक्षित रखना होता है तो पहले उस माहौल से भी बचना होता है। उस प्रकार के संकल्प को सुरक्षित रखने के लिए हमें उस प्रकार के विचारों को सुरक्षित रखने के लिए अपनी वेशभूषा भी फिर वैसी रखनी पड़ती है, वैसा खान पान भी रखना पड़ता है, वैसा माहौल भी बनाना पड़ता है। इसलिए आचार्य श्री जब व्रत देते हैं तो सफेद साड़ी और केश लुंज, या तो बाल काटो या केश लुंज करो, क्योंकि बालों से भी सुंदरता होती है, बाल भी श्रृंगार के रूप में होते हैं। इसलिए सौंदर्य, अगर तुमने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत को ग्रहण किया है और तुम्हारा मन है इस मार्ग पर बढ़ने का, तो पहले वैसी वेशभूषा भी बनाओ, वैसा माहौल भी बनाओ, तब कभी तुम अपने विचारों को ऊंचाई दे पाओगे। तो बंधुओं, ये 4 अवरोधक हैं और इन 4 अवरोधकों से हम बचें, तभी अपने व्रतों को सुरक्षित रख सकते हैं। तो समय तो अपना पूरा हो गया है। इस सामायिक पाठ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि हम अपने जीवन में अगर छोटा सा भी व्रत लेते हैं, छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं। घुटनों के बल चलते चलते पैर खड़े हो जाते हैं। आप श्रावक हैं, छोटे छोटे नियम लें और छोटे छोटे नियमों से जुड़ करके अपनी जिंदगी में एक दिन ऐसा भी पाएंगे कि आपकी यात्रा महाव्रतों की ओर भी प्रारंभ हो सकती है। समय पूरा हो चुका है और मैं यहीं पर अपनी बात को विराम देती हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि रविवार को 26 तारीख को